क्या मिडिल ईस्ट में और तबाही मचने वाली है? क्या गाजा और यमन की जमीन बारूद की बारिश से और काली पड़ने वाली है? ये सवाल उस डील के बाद उठ रहे हैं जो इजराइल और अमेरिका के बीच हो रही है। इस डील से बाइडेन एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो दुनिया को युद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं? ये रिपोर्ट देखिए। हिजबुल्ला हूती पर इजराइल काल बनकर टूट रहा है। हिजबुल्ला के साथ इस वक्त उसका सीज फायर चल रहा है, लेकिन अपने बाकी दो दुश्मनों हमास और हूती के लिए इजरायली सेना हर दिन बुरा सपना साबित हो रही है। हमास और हूती आतंकियों के लिए आने वाले वक्त में यह सपना और डरावना और खौफनाक साबित होने वाला है, और इसकी वजह बनेगा सुपर पावर अमेरिका। दुनिया जानती है कि अमेरिका युद्ध की चिंगारी भड़काता है, और जब आसमान से बारूद बरसने लगता है, जमीन काली पड़ने लगती है, तो दूर खड़ा होकर तमाशा देखता है। युद्ध की आग में घी डालता है। इसका सबसे बड़ा सबूत है रूस यूक्रेन जंग। अमेरिका ने यूक्रेन को नाटो में तो शामिल नहीं किया, लेकिन उसे हथियार देता रहा ताकि वो रूस के सामने हार न माने। इसके कारण ये युद्ध 3 साल से जारी है। अब अमेरिका ऐसा ही कुछ इजराइल के साथ भी करने जा रहा है। उसे भी हथियारों की बड़ी खेप देने वाला है। अमेरिका ने इजराइल को $8 अरब के नए घातक हथियार देने का ऐलान किया है। इस हथियार डील में तोप के गोले से लेकर फाइटर जेट के लिए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं, ताकि इजराइल ड्रोन हमले जैसे खतरे से निपट सके। इजराइल इन दिनों हुतियों के ड्रोन और मिसाइल हमलों से जूझ रहा है। इससे पहले ईरान ने भी सैकड़ों ड्रोन से इजराइल पर हमला बोला था। इजराइल को कुछ हथियार अमेरिकी हथियारों के जखीरे से दिए जाएंगे, लेकिन ज्यादातर को देने में 1 या उससे ज्यादा साल लग जाएंगे। अमेरिका इजराइल को 155 mm के तोप के गोले और हेलफायर AGM 114 मिसाइलें दे रहा है, जो अटैक हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा इजराइल को 250 किलो के घातक बम भी दिए जाएंगे। इन बमों का इजराइल ने गाजा से लेकर लेबनान तक जमकर इस्तेमाल किया है। वैसे ये इजराइल के लिए बाइडेन की तरफ से हथियारों की आखिरी डील होगी। 20 तारीख को बाइडेन के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की कमान संभालने जा रहे हैं। इस डील को लेकर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं। बाइडेन की पार्टी के कई नेता इजराइल को शर्तों के साथ हथियार देने की मांग कर रहे थे, लेकिन बाइडेन ने ऐसा करने से मना कर दिया। बाइडेन ने साफ कहा है कि इजराइल को अपने नागरिकों की सुरक्षा करने का अधिकार है। जो बाइडेन साहब क्या चाहते हैं, अगर आप सोचे लॉजिकली, पहले तो यूक्रेन तबाह हो गया। यूक्रेन को मदद दे दे के अब इजराइल ये तो अपने जाने से पहले वो कुर्सी छोड़ने वाले हैं। जो बाइडेन साहब क्या कर रहे हैं, आग में घी डालने का काम हो रहा है। यहाँ पर आग में घी डालने का काम हो रहा है, बस ये है। हमास, हिजबुल्ला और हुती के अलावा इजराइल ने ईरान से भी दुश्मनी मोल ले रखी है। इसके अलावा वो लगातार सीरिया पर भी बम बरसा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इजराइल को हथियारों की नई खेप मिलने के बाद ये हमले और भीषण और विनाशकारी हो सकते हैं। अमेरिका से अगर इसी तरह से और ज्यादा सैन्य सामग्री मिलती रही तो उसका इस्तेमाल शायद भविष्य में इजराइल ईरान के खिलाफ कर सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ये कहा है कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वह बहुत कोशिश करेंगे कि ईरान के साथ अमेरिका के रिलेशन और इजराइल के रिलेशन जो हैं वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ यानी सामान्य हो जाएं। वैसे इजराइल की टेंशन चीन भी बढ़ा रहा है। इजरायली मीडिया ने चीन और यमन के हुती लड़ाकों के बीच गुप्त समझौते का दावा किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन यमन के हुतियों को शक्तिशाली हथियार की आपूर्ति करने में मदद कर रहा है। इसके बदले उसे लाल सागर से अपने देश के मालवाहक जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता मिल रहा है।
चीन और हूती को लेकर इसी तरह का दावा अमेरिका भी कर रहा है। हालांकि इस खुलासे पर चीन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अगर इन दावों में सच्चाई हुई तो ड्रैगन भी इजराइल के निशाने पर आ सकता है।